सिद्धिरस्तु कल्याणमस्तु शुभम भूयात्। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्यायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्। कोरोना से बचाव के लिए देश भर में कई प्रयोग हो रहे हैं। एक और सरकारी तंत्र अपने तमाम यंत्रों का सहारा लेकर इस महामारी से जूझ रहा है, तो कई इलाकों में यंत्र और तंत्र से अलग मंत्र शक्ति से इस बीमारी को मात देने की कोशिश हो रही है। कई मंदिरों में पूजा पाठ तो कई जगहों पर 2-4 दिनों का हवन पूजन कर कोरोना से मुक्ति की कोशिश हो रही है, तो कई जगह तांत्रिक पूजन का आयोजन भी किया जा रहा है। इस सब के बीच पूर्वी चंपारण जिले के पताही प्रखंड का एक गांव मंत्र जाप को लेकर इतिहास रच रहा है। प्रखंड के पदुमकेर गाछी में पिछले 450 दिनों से लगातार शिव की पार्थिव पूजा और महामृत्युंजय का मंत्र जाप चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से इस अनुष्ठान की शुरुआत हुई है, तब से यह गांव और आसपास का इलाका कोरोना के प्रभाव से अछूता रहा है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर कौतूहल तो है ही, साथ ही शिव शक्ति पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। पिछले साल जब कोविड-19 ने देश में खतरनाक दस्तक दिया, तो पदुमकेर गांव के प्रसिद्ध समाजसेवी हृदय नारायण झा ने इससे बचाव के लिए शिव की आराधना करने का संकल्प लिया। संकल्प भी साधारण नहीं, बल्कि 1.25 करोड़ पार्थिव शिव पूजन और 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र के जाप कराने का कठिन संकल्प। आसपास के गांव में बात पहुंची और उत्साही लोगों की जमात तो फिर बनने लगी। फिर 20 मार्च 2020 को वेदाचार्यों के मार्गदर्शन में पूजन और जाप का शुभारंभ हो गया। तब से यह अनुष्ठान निरंतर जारी है। जब से इस अनुष्ठान की शुरुआत हुई है, तब से पदुमकेर और आसपास के 2-3 गांवों में कोरोना का एक भी संक्रमण नहीं पाया गया है। इस कठिन और बृहद अनुष्ठान के आयोजक हृदय नारायण झा को विश्वास है कि जिस दिन 125 करोड़ शिव पार्थिव पूजन और महामृत्युंजय का जाप और हवन संपन्न होगा, उसी दिन देश से कोरोना का नामो निशान भी मिट जाएगा। यज्ञ स्थल पर प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में युवा सहयोगियों द्वारा पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी तैयार किया जाता है। फिर शिव का निर्माण होता है। रोजाना 10 से 20 हजार पार्थिव शिव बनाए जाते हैं। साथ साथ ओम नमः शिवाय का जय घोष भी इस दौरान होता रहता है। महादेव बनकर तैयार होने के बाद बेलपत्रों, सफेद पुष्पों, चंदन, कुमकुम आदि से पंडितों का दल उनका पूजन करता है। शिव मंत्रों के साथ धूप दीप से महादेव शिव की आरती भी उतारी जाती है। यज्ञ स्थल पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद ठाकुर का कहना है कि इतने बड़े स्तर के आयोजन में सभी समुदाय के लोगों का आर्थिक और व्यक्तिगत सहयोग आवश्यक है, खास करके तब जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से समाज को महफूज रखने की बात हो। उन्हें विश्वास है कि इस अनुष्ठान के पूर्ण होने में कोई बाधा नहीं आएगी और लोग बढ़ चढ़कर मुक्त हस्त सहयोग के लिए आगे आएंगे। आदिकाल में जब आधुनिक दवा, एलोपैथ और या कोई दवा नाम की चीज़ नहीं थी, तो भीषण से भीषण रोग, महामारी और कीटाणु का नाश करने के लिए यज्ञ का, हवन का उपयोग किया जाता था। हवन को जैसा इन्होंने संकल्प लिया है, देश में ही पहले व्यक्ति हैं। ये पदुमकेर गांव है पूर्वी चंपारण जिला का, और वहाँ के ये हृदय नारायण झा जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया है। और 1.25 करोड़ महामृत्युंजय का पाठ, 1.25 करोड़ पार्थिव पूजन और 25 लाख हवन करने का जो इन्होंने संकल्प लिया है, यह अद्भुत है। हमारी वैदिक ऋचाओं में इसका उल्लेख है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथाः विद्यते अनाया। न अन्य पंथा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है मंत्र शक्ति की आराधना के अलावे, जो कि संकट का निवारण कर सके और जगत कल्याण कर सके। बाद में तंत्र मंत्र टेक्नोलॉजी आई है, पहले तो मंत्र ही विदित था और वही सिद्ध था।
इस प्रकार का जो आयोजन यहाँ पर किया गया है, इसके प्रणेता जो हैं पंडित हृदय नारायण झा जी, वो कोटिशः साधुवाद के पात्र हैं। विश्व कल्याणार्थ विश्व तरह के रोग से मुक्ति के लिए, विशेषकर कोरोना जैसे जो साइलेंट दुश्मन है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति सभ्यता में धर्म का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और वेद से ही मंत्र का उच्चारण होता है। ये सोचकर अंतरात्मा की आवाज़ से इतना बड़ा संकल्प विश्व कल्याण के लिए हम लोगों ने लिया है, जिसमें सारे समाज, सभी वर्ग के लोगों का आर्थिक सहयोग, सामूहिक सहयोग हम लोग के लिए अपेक्षित होगा। ये और मानव कल्याणार्थ यह कार्य किया जा रहा है, जगत के कल्याण हेतु कि महामारी हटे। और मुझे विश्वास है कि जिस दिन 1.25 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का समापन हो जाएगा और हवन समाप्त हो जाएगा, उस दिन कोरोना यहाँ से भाग जाएगा। पदुमकेर गांव में हो रहे कोरोना मुक्ति महाअनुष्ठान अब नया कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है। देश भर में कोरोना मुक्ति के लिए इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान संभवतः पहली बार हो रहा है और पदुमकेर गांव और आसपास के कई गांवों में कोरोना संक्रमण का नहीं होना भी लोगों का विश्वास मंत्र शक्ति पर बढ़ा रहा है। खुलासा के लिए पूर्वी चंपारण मोतिहारी से अरविंद कुमार की ये खास रिपोर्ट।